वेलकम बैक टू ट्यूटो 360। आज के लेक्चर के अंदर हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले बार देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होते ही क्या हैं, या फिर आयनिक मॉलिक्यूल लिख दूं मैं यहाँ पर, आयनिक मॉलिक्यूल, एंड हियर आई हैव कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिख दूं, कंपाउंड लिख दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, कंपाउंड भी हम लिख सकते हैं, इधर भी कंपाउंड लिखा जा सकता है। समय की बर्बादी ना करते हुए चलते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को समझने के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो आयनिक मॉलिक्यूल है या फिर जो भी कंपाउंड है वो बना होगा आयनिक बॉन्ड से। दे आर मेड अप ऑफ आयनिक बॉन्ड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, इसलिए इनका नाम रखा गया आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कहानी ये है कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, चेंज कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि आयनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड क्या क्या है। अब देखो छोटी सी बात है, सपोज करो एक 10 रुपए की चॉकलेट खरीदनी है। 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने के लिए हम ये करते हैं कि सपोज आप हो और मैं हूं, आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 9 रुपए हैं, चॉकलेट हमें 10 रुपए की खानी है। तो ना तो आप खा सकते हो चॉकलेट, ना मैं खा सकता हूँ चॉकलेट। मेरे पास 1 रुपया कम है, आपके पास 9 रुपए कम है। बट ऐसा है कि मैं शायद फिर भी कहीं से 1 रुपया अरेंज कर सकूं, बट आपके लिए 9 रुपए अरेंज करना बहुत मुश्किल है। आपके तो दिमाग में ही आइडिया नहीं आएगा कि यार 9 रुपए किस किस से जाके मांगूंगा, नहीं है मेरे पास, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। बट मैं 1 रुपया के बारे में सोचूंगा और मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलूंगा कि यार प्लीज 1 रुपया मेरे को दे दो, 1 रुपया मुझे दे दो, कम से कम मुझे तो चॉकलेट खाने दो। और इस चक्कर में हमारे बीच एक बॉन्डिंग भी बन जाएगी, भले वो बॉन्डिंग थोड़ी सी दयालु फ्रेंडशिप काइंड की बॉन्डिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, दैट फॉर्म्स वाया द बॉन्ड दैट फॉर्म्स वाया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ टॉफीज, ट्रांसफर ऑफ पैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा दैट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या, व्हाट इज अ बॉन्ड? पहले तो यही कहानी क्लियर करते हैं, ये बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट फोर्सेस। देखो एक बात अपने दिमाग में ना क्लियर करके रखो, मान लो मैं कहीं भी आप देखते हो एफ एफ के बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, या फिर ये क्या नाम है वाटर के बीच में जो बॉन्ड्स हैं। तो यार ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि यार ये कोई लाइन है। दिस इज नॉट लाइन, दिस इज नॉट बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग। भाई दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, नफरत है, ये सारे के सारे आपस में क्या है, दे आर बॉन्ड्स। हम बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, दोस्त इज नथिंग बट जस्ट बॉन्ड। वो दिखाएगा नहीं, वहां पर कोई लाइन नहीं आने वाली है। ये हमने हाइपोथेटिकल उठाया अपने आप को समझने के लिए कि इन दोनों के बीच में ऐसी ऐसी चीजें है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड है, भाई बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये थोड़े से कम बेस्ट फ्रेंड है ना, नॉर्मल फ्रेंड्स। और इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट्स हैं। बॉन्ड तो उनके बीच में भी है, क्लासमेट्स, बट इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड आर जस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वैसे तो अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, बट अट्रैक्शन मेजर होती है, दैट्स व्हाई बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जस्ट फोर्सेस है एंड नथिंग एल्स। और इन्हीं फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक बार यहाँ पे क्या होने वाला है, आयनिक फोर्स जुड़ेगी, आयनिक फोर्स जुड़ेगी, और यहाँ पर कोवलेंट फोर्स, मेटालिक फोर्स जो है वो काम कर रही होगी, कोवलेंट फोर्सेस काम कर रही होगी। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की है। इस बॉन्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, और एक और आता है दैट इज कोवलेंट, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। उसकी कहानी पे अभी हम नहीं चलेंगे। क्लास 10th क्लास +1 की कहानी जो है यहीं तक ही सीमित होती है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो आओ जरा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ ले। हमने ये बोला कि यार सपोज करो ये मैं था, ये मैं था, मेरे पास 2 8 और 1, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो एटॉमिक नंबर था वो 11 था। तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर था क्लोरीन बेचारा, इस क्लोरीन के पास था 287। दोनों को क्या होना है, एक ही काम, जिंदगी इसीलिए जी रहे हैं कि स्टेबल हो जाए, खुश हो जाए। तो खुश होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये चला जाएगा। भाई कर तो ये भी सकता है, स्टेबल आने के लिए ऑक्टेट रूल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसको भी 8 करने हैं, बट यार इसको 7 लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन लेने मतलब नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नेगेटिव 1 करना पड़ेगा। अब स्टेबल ये 288 में भी है और स्टेबल ये 28 के अंदर भी है। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है बट 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है। फिर पॉजिटिव का मतलब क्या, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूं दैट मींस आई एम मेकिंग कैटायन, दयालु हूं मैं, थोड़ा अच्छा हूं।
सोसाइटी में मेरी इमेज अच्छी है, पॉजिटिव इमेज है ना, कोई पैसे मांग रहा है मुझे पैसे दे रहा हूँ, कोई खाना मांग रहा है मुझे खाना दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी इमेज मेरी अच्छी है। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हूँ, भिखारी हूँ मैं, हर जगह पैसे वैसे मांग रहा हूँ, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, तो उस केस में मेरी थोड़ी इमेज नेगेटिव है, मैं हर चीज मांग रहा हूँ आसपास वालों से, दैट मींस वहां पर एनायन बनेगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसी केस में यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। एंड दिस इज व्हाट, मेटल, ये मेटल है, एंड मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका जो कार्यक्रम है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर चला जाएगा और ये बना देगा 2 8 एंड स्टेबल हो जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसको 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, वाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, 2 8 में ये क्यों जाएगा है। मैं आपको 9 रुपए क्यों दूंगा, 1 रुपया मांगूंगा ना तभी मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो मैं 1 रुपया मांगना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू 9 रुपए देना। और आप बोलोगे भाई 9 रुपए मेरे से मांगे नहीं जाएंगे, है ना, मैं जानता हूं 1 रुपया दे देता हूं, कम से कम तू तो अपना पेट भर, बट स्टिल वी हैव अ बॉन्ड इन बिटवीन अस। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव की तरफ, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, 2 8 8। अब दीस आर व्हाट, दीस आर कैटायन एंड दिस इज एनायन एंड बोथ आर कॉल्ड आयन। तो आयंस के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, द बॉन्ड इज formed between ions, is formed between ions, that's why it is called ionic bond। इसलिए इसको क्या बोला गया दोस्तों, आयनिक बॉन्ड बोला गया है। पर सपोज करो, अब आ गया 4 रुपए, मेरे पास 6 रुपए हैं, 5 के लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चॉकलेट फिर से 10 रुपए की आ रही है। अगर चॉकलेट 10 रुपए की आ रही है, अब की बार आप मेरे को, है ना, डंडे से पीट दोगे अगर मैं ये बोल दूंगा कि भाई तू 4 या 5 या 6 रुपए अपने मुझे दे दे और मैं चॉकलेट खा लेता हूं, है ना, आप क्या बोलोगे कि लेट अस शेयर, 5 रुपए आप डालो, 5 मैं डालता हूं, या 4 रुपए आप डालो, 6 रुपए आप डालो, और हम क्या करते हैं, मिलकर दुकान पे जाते हैं, एक चॉकलेट लेके आते हैं और आधी उसे खा लेते हैं। दैट इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। मींस अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंट्री डाल रहे हैं, पार्टी में गए हैं, पार्टी में 500 रुपए लग रहे हैं, तो भाई 5 बंदे 100 रुपए की कंट्री डालो तब जाके पार्टी होगी, या फिर 80 90 भी चल जाएगा, किसी ने 80 डाले, किसी ने 120 डाले, वो भी चल जाएगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, दे फॉर्म वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेयरिंग से बना है, मतलब इसके अंदर नो आयंस इन्वॉल्व, कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई कैटायन एनायन की कहानी नहीं है, नो आयंस इन्वॉल्व। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर होगा। मान लो यार सीधी सी बात है यार, ये रखा है फ्लोरीन, ये रखा है फ्लोरीन क्या रहा भाई, मेरे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब भाई ये क्यों ऐसा करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, दोनों इक्विवेलेंट है, आपका वजन भी 50 किलो, मेरा वजन भी 50 किलो, आप भी उतने ताकतवर, मैं भी उतने ताकतवर, तो हम दोनों के बीच अगर लड़ाई होगी तो कोई भी नहीं जीतेगा और कोई भी नहीं हारेगा। तो वो क्या करेगा भाई, इन्होंने बीच में रख दो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया जाए, एंड वी विल शेयर दिस बोथ इलेक्ट्रॉन, और बना देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड के भाई 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंगल बॉन्ड हो तो डबल हो सकता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो वो 2 भी शेयर कर सकता है। भाई इसके 6 होते हैं ऑक्सीजन के, तो वो क्या करेगा, 2 उठा के शेयर कर लेगा, ये बना दिया उसने, 6 हो गए, ये हो गए 6, डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो इस काइंड से कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी बन सकती है। ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, दिस इज थोड़ा सा कम होगा, और ये बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, सिंगल बॉन्ड है। कोई भी आएगा बॉन्ड एंथैल्पी इतनी कम है, थोड़ी सी एनर्जी देगा, उसको बीच से काट देगा। इसको काटना इतना आसान नहीं है, ये तो बेचारा बर्गर बन चुका है, बर्गर को काटना इतना आसान नहीं होता, रोटी को काटना थोड़ा सा आसान होता है, बिकॉज़ सिंगल लेयर होती है। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि अभी तक जो बॉन्ड बना है दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बना है आयंस के बीच में, किसके बीच में, आयंस के बीच में, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। और ये किसके बना है, ये आपस में अभी तक हमने बनाया होमोडायटोमिक एटम्स के लिए, सेम एटम के लिए, सेम पावर वाले एटम के लिए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लिए। बट ऐसा नहीं है, हल्के फुल्के डिफरेंसेस भी अगर होगा तो ये काम हो जाएगा। ये हमने कहा, पहला पॉइंट इसमें लिखा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें लिखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा नंबर ऑफ नो आयंस इन्वॉल्वड, इसके अंदर लिख देता है कैटायंस एंड एनायन आर इन्वॉल्वड। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स जनरेट हो रहे हैं, तो 2 पोल्स के जनरेट होने का मतलब ये है कि यहां पर अट्रैक्शंस होंगी। अट्रैक्शंस, कौन सी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कौन सी अट्रैक्शन होगी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर देयर। फोर्सेस भी बोल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर देयर। रिपल्शन भी होगी भाई, आप खुद सोचा करो, अगर ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में तो रिपल्शन होने वाली है, इनके बीच में भी रिपल्शन होने वाली है, लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन होने वाली है और इनके बीच में अट्रैक्शन होने वाली है। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ एक साथ चलती है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा होगी तभी बॉन्ड बनेगा, रिपल्शन से बॉन्ड नहीं बनता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर देयर, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्ड से क्लियर किया करो, स्टैटिक अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक में चलने वाला, तो वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिजाइड कर रहे हैं उनकी जो अट्रैक्शंस है प्रोटॉन के साथ में, दैट फॉर्म्स दिस बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, एंड दैट्स व्हाई they are solid, they are solid होते हैं and act या फिर and consider themselves in a crystalline structure, crystalline solid structure के अंदर अपने आप को डाल देते हैं। जैसे क्या तुम्हें पता है ना, अभी क्यों डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझ लो। मान लो ये क्यूब है ना, इसके भी कुछ पार्टीशंस अगर मैं कर दूं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पार्टीशंस कर दो, है ना। तो ये जो चीजें बनी, ये जो चीजें बनी, है ना, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन, इसको यूनिट सेल बोलते हैं, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बोलता है। कोई भी सोल्ट इसी तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, इसलिए वो सॉलिड होता है, और सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ये भी ध्यान रखना, अभी मैं 3-4 पॉइंट बोलने वाला हूं, 3-4 पॉइंट में इनमें डिफरेंसेस तो है, तो वो डिफरेंस सिर्फ एक ही रीजन की वजह से होगा कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी बोल दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। इसके अंदर क्या हुई, अगर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है तो इसके अंदर एब्सेंस ही है, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन मैं बोल दूं देयर आर वीकर फोर्सेस, दे हैव वीकर फोर्सेस इन बिटवीन देम, दे हैव वीकर फोर्सेस इन बिटवीन देम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी आप खुद एक बात सोचो, मेल्टिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेंपरेचर, ऐसा टेंपरेचर, है ना, जिससे हम किसी भी सॉलिड को, द टेंपरेचर एट व्हिच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, है ना, वो टेंपरेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही बोलते हैं, उस टेंपरेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है खैर। बट इसके अंदर अब मुझे बोलना है भाई, तो पहले ही सॉलिड है, ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा हूं या फिर लिक्विड टू गैस की तरफ जा रहा हूं, इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भयंकर लगने वाली है। तो आप क्या बोलने वाले हो कि दे आर, पहली बात, दे आर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या, गैसियस, वो एक परस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाएं। नॉन वोलेटाइल वो क्या होंगे, दे आर नॉन वोलेटाइल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और इनके अंदर अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाई मैं यहां पर इस पॉइंट को क्या लिख रहा हूं, दैट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर वोलेटाइल। जनरली मैं ये भी लिख सकता हूं, है ना, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि यार ये सॉलिड है, दे आर सॉलिड्स, तो ये जनरली कैसे मिलने वाले हैं, दे आर लिक्विड एंड गैस, दे आर जनरली सॉलिड मिलते हैं, ऐसा नहीं है, दे आर जनरली इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। आई थिंक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी अभी तक कि अच्छा 2 पॉइंट और बताऊंगा, वो भी सारे का सारा उनका रीजन भी एक ही होगा, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस बेचारे के अंदर स्ट्रॉन्ग और इस बेचारे के अंदर वीक, सिर्फ इसी कारण की वजह से, ट्रांसफर और शेयरिंग की वजह से हमारे पास ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हम जान रहे होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कहानी क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, है ना, कि यार ये कंडक्टर है या नहीं है, कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन दे अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू देम, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ये 7 पॉइंट है ना, तो 7वें पॉइंट की ये कहानी है दैट दे आर नॉट ओनली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ
good conductors of heat and electricity, heat and electricity होता ना अभी के लिए electricity, but only in molten state, liquid state, not in solid state. वैसे तो solid ही थे, सॉलिड में काम नहीं बनने वाला, सॉलिड बेचारा गरीब है, सॉलिड एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई था। तो भाई ये कैसे कंडक्ट करवा देगा, बिकॉज़ यहां पर आयंस है, जनरली जो रीजन है वो आयंस है, बट वो आयंस तो फ्री ही नहीं है, दे आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट, नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट, नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट। और अगर सॉलिड स्टेट के अंदर ये फ्री ही नहीं है तो काय का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर है। तो अगर यार ये ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये इंसुलेटर ही हैं, बट अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं और कर दूं इसको मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट, तो मोल्टन स्टेट के अंदर दे आर मोबाइल, देयर आयंस बिकम मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या, मोबाइल मतलब ये मोबाइल वर्ड का कहां से ड्राइव हुआ था, ये वर्ड वहां से ड्राइव हुआ था जब मोबाइल फोन आए, मोबाइल फोन आए, पहले तो लैंडलाइन होता था, हेलो, लेकिन अब उसके बाद कैसा है, मोबाइल फोन आ गया, भाई जाओ उस कमरे में गली के बाहर कहीं भी जाओ, दे आर मोबाइल, मोबाइल मींस मूवमेंट करके मैं चीजों को पढ़ सकता हूं, उसे मोबाइल बोलते हैं। तो अगर आयंस मोबाइल हो चुके हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि अब की बार आयंस जो है वो जगह जगह जाकर बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बड़े अच्छे से जाएगा। आते हैं इस पे, दे आर बैड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो दे आर कंडक्टर, दे आर कंडक्टर तो होते ही हैं, क्यों, भले ही दे आर कंडक्टर्स, बट ड्यू टू यहाँ तो इनके पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर होंगे कैर्नल्स, आयंस की कोई कहानी नहीं होगी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस नहीं होगी, है ना। एंड दे आर कंडक्टर्स एंड दे आर कंडक्टर इवन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये कहानी हुई कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनके हमने किसके बारे में जाना हो, हमने ये जान लिया ये आयंस होते हैं, है ना, उनके अंदर आयंस की कोई कहानी नहीं है, हमने ये जान लिया इनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर मान लो मैं दो चार एग्जांपल अगर लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं NaCl डाल सकता हूँ, KCl डाल सकता हूँ, Cl डाल सकता हूँ, NaBr डाल सकता हूँ, NaI डाल सकता हूँ, कितने मर्जी डालो क्या फर्क पड़ता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर H2 डाल सकता हूँ, N2 डाल सकता हूँ, F2 डाल सकता हूँ, H2O डाल सकता हूँ, CH4 डाल सकता हूँ, C2H6 डाल सकता हूँ, C2H4 डाल सकता हूँ, C2H2 डाल सकता हूँ, वही इथीन, इथाइन, मीथेन, है ना, इथेन, आइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आओ जरा कार्बन एंड कंपाउंड पे बहुत सारे, ये होमोडायटोमिक हैं, ये हेटेरोडायटोमिक हैं, हेटेरोडायटोमिक का काम, हेटेरोडायटोमिक तो ये हुआ, HF हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे ऐसे ही है यार, ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, इसके बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक अकेला बोले भाई ले आ, बीच में ले आ, बीच में ले आ, कर लेते हैं शेयर, तेरे भी 8 हो गए, मेरे 2 हो गए, जो 8 पूरा करते हैं उसे ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, जो 2 पूरा करते हैं उसे डबलेट बोलते हैं, इसकी डबलेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो गए, खत्म। तो ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दैट इज ऑफ सोलुबिलिटी, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे सोलुबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सोलुबिलिटी। ये भी ध्यान रखना ना यार, आयनिक अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, वो सॉलिड है, अगर सॉलिड है दे आर ब्रिटल इन नेचर, ना दे आर ब्रिटल इन नेचर, या फिर कैन बी ब्रेक, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रेक हो सकते हैं बट दे आर नॉट ब्रिटल, दे आर नॉट ब्रिटल। लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉइंट इज व्हाट इट सोलुबिलिटी। देखो जी, पहले तो एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं, वन इज वाटर, वाटर मतलब H2O, H2O मतलब पोलर, पोलर वर्ड से एक बात निकालो भाई, पोलर मतलब दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, दो पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में डिफरेंसेस है चीजों के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, जनरली कैटायन और एनायन के बारे में बात करते हैं। और एक सपोज करो मैंने बेंजीन की बात की, मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात की, ये होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर होते हैं, मतलब नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सब जगह इक्वल, नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आपने ये बात तो सुनी होगी ना, दैट लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डजंट डिसॉल्व इन अनलाइक, या फिर अनलाइक डिसॉल्व्स इन लाइक डिसॉल्व्स। तो अगर ऐसा है और ये वाली जो चीजें हैं, कौन NaCl पोलर है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
या फिर CH पॉजिटिव नेगेटिव, तो जितने भी थे पोलर है पोल्स डेवलप हो रहे हैं कैटायन एनायन के, दैट मींस दे आर सोल्युबल इन वाटर, दे आर सोल्युबल इन वाटर एंड दे आर इनसोल्युबल इन, they are insoluble in what? In organic solvent, in organic solvent, यही है organic solvent, इसको ये organic solvent या बेंजीन और CCl4 एसीटोन बोल दो, अल्कोहल बोल दो, एक आधी अल्कोहल भी आती है, कुछ अल्कोहल जो है वो पोलर होती है, बट कुछ अल्कोहल ऐसे होती है जो कि नॉन पोलर की तरह एक्ट करती है। तो पोलैरिटी की थोड़ी सी कहानी हमने जानी, बट ये वाला जो है क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं थे, सो दे आर सोल्युबल इन, दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। रीजन एक छोटा सा वही कि यार पोलर लाइक में डिसॉल्व होगा बिकॉज़ दे आर पोलर, मैं यहां पे लिख दूंगा एक पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है, भाई इसके अंदर पोलर भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो है, बट जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो इस टाइप से आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की बेहद अच्छी डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी और अच्छे से समझ लो, क्योंकि +1 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए तो आता ही आता है। +1 की तो स्टार्टिंग केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी अगर आप आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय।